मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटपूतली में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली बहरोड आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में बड़ियाली की ढाणी और मंडा परागपुरा में छापेमारी की गई। जांच के दौरान मौके पर 175 किलो मिल्क पाउडर, 30 किलो वनस्पति और करीब 715 किलो मिलावटी मावा बरामद हुआ है, जो मिल्क पाउडर और वनस्पति से तैयार किया जा रहा था। मौके पर मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस बल बुलाया गया और परिसर का ताला तोड़कर निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिए हैं, जबकि शेष सामग्री को जनहित में नष्ट कर दिया गया है। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा, नेहा शर्मा और डीएनओ जय सिंह उपस्थित रहे। तो लगातार विभाग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मौत के सौदागर किस तरह से मिलावट का खेल खेल रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मिल्क पाउडर मिला है, वनस्पति मिला है, जिसको मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था। और वो कितना खराब हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। बावजूद इसके ये तमाम चीज़ें जानते पूछते फिर भी लोगों की जान से खिलवाड़ लोग लगातार कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस वानगी के साथ ये लोग मिलावटखोरी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, लगातार ये कार्रवाई होती है, मिलावट पर वार किया जाता है और ये जो जंग है वो खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि समझने कोई मिलावटखोर तैयार नहीं है, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्रवाई पर क्या कुछ अपडेट? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भजनलाल सरकार के द्वारा प्रदेश भर में चलाया जा रहा है ये अभियान है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और ये अभियान काफी तेजी से चल रहा है। खाद्य सुरक्षा के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो मिलावटखोर है उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिलहाल ये जो कार्रवाई की गई है वो कोटपूतली बहरोड के अंदर की गई है। परागपुरा एक गांव है, वहां पर छापेमारी की गई, जिसमें 175 किलो मिल्क पाउडर, 30 किलो वनस्पति और करीब 715 किलो मिलावटी मावा बरामद किया गया। और उसके बाद देर रात तक इन सभी मिलावटी पदार्थ को जमीन के अंदर उसके अंदर नष्ट भी किया गया है। तो लगातार जो खाद्य सुरक्षा विभाग है इस तरह की नजर रख रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जी सौरभ। प्रमोद, क्या कारण है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई होती है, शुद्ध के लिए लड़ाई लगातार सरकार की तरफ से लड़ी जा रही है, बावजूद इसके ये जो मिलावटखोर है ये बाज नहीं आ रहे हैं, रोकथाम पूरी तरह से नहीं हो पा रही है? क्या कोई कानून में कमी है जिसकी आवश्यकता है और ज़्यादा कड़ाई से पालना होनी चाहिए? क्या कारण है, क्यों आखिर मिलावट नहीं रुक पा रही है? देखिए सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां सामने आ रही है मिलावटखोरों की, तो इससे सबसे बड़ा स्पष्ट ये है कि जो सरकार है या फिर जो विभाग है वो सतर्क है। तो ये जो कार्रवाई सामने आ रही है स्पष्ट करता है कि सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब विभाग सही कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात मिलावटखोरों की डर की, तो मिलावटखोरों में डर कम है, क्योंकि कभी भी किसी चीज का सैंपल लिया जाता है तो उसकी सैंपलिंग का जो रिजल्ट है काफी देर में आ पाता है और ऐसे में उसे थोड़ा बहुत जुर्माना कर छोड़ दिया जाता है। कानून के अंदर थोड़ी पेचीदगी है, जिसकी वजह से मिलावटखोर उसका फायदा उठाते हैं और ऐसे में जो कार्रवाइयां हैं वो अंजाम खाद्य विभाग सुरक्षा के द्वारा दी जाती है। जी। और मुझे लगता है कि अब शासन प्रशासन को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर इस मिलावट को पूरी तरह से रोकना है, पूरी तरह से रोकथाम करनी है, तो कानून की सख्ती बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए।